अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम आज एक और एपिक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेप ऑफ द लॉक। ये लिखी है अलेक्जेंडर पोप ने। दोस्तों, रेप का मतलब होता है काटना, टू कट, और लॉक का मतलब होता है बालों की एक लट, यानी बालों की एक लट काटना। ये ओल्ड इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, आजकल ये यूज़ नहीं होते क्योंकि ये उस वक्त लिखी गई है, तो इसलिए उस वक्त की लैंग्वेज यूज़ की गई है। ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक लड़की है जिसका नाम है ब्लिंडा। उसको एक लॉर्ड जो है वो प्रपोज करता है। लॉर्ड दोस्तों एक रैंक का नाम है बरतानिया में। जैसे बादशाह होता है, शहज़ादा होता है, वैसे एक लॉर्ड भी होता है। तो लॉर्ड बिलिंडा को प्रपोज करता है, लेकिन वो शादी से इनकार कर देती है। बिलिंडा की शादी से इनकार करने पर लॉर्ड गुस्से में आ जाता है और उसी पार्टी के अंदर कैंची ढूंढ के उसके बाल काट देता है, क्योंकि बिलिंडा के बाल काफ़ी खूबसूरत होते हैं और उससे बड़ा नाज होता है अपने बालों पे। तो जब उसके बाल कटते हैं तो दोनों फैमिलीज़ के अंदर एक झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसे इस नज़म के अंदर एड्रेस किया गया है। तो अलेक्जेंडर पोप का एक दोस्त है जिसका नाम है कैरल। वो इसको कहता है कि तुम एक नज़म लिखो जिसमें इन दोनों के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजोल्व किया जाए। तो अलेक्जेंडर पोप उसके कहने पे ये नज़म लिखता है रेप ऑफ द लॉक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक एपिक पोएम है और ये काफ़ी लंबी है, लेकिन हम इसका सिर्फ कैंटो 1 पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। वट डायरोफेंस फ्रॉम एमरस कॉजेज स्प्रिंग्स, वट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स। इसमें शायर कहता है कि मोहब्बत किस तरह सीरियस क्राइम्स करा देती है, यानी मोहब्बत की वजह से कैसे कैसे सीरियस क्राइम्स जो हैं वो इंसान कर लेता है। डायर ऑफेंस मतलब सीरियस क्राइम्स। और बेकार चीज़ों से किस तरह अजीम लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। माइटी कॉन्टेस्ट यानी किस तरह अजीम लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स मतलब बेकार यूजलेस चीज़ों से। यानी शायर बताना ये चाह रहा है कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है दोनों ख़ानदानों के दरमियान, ये कितनी छोटी सी वजह से शुरू हुई है और ये कितनी बड़ी बन गई। आई सिंग दिस वर्स टू कैरल म्यूज, इज ड्यू दिस इवन बिलिंडा में वाउट सेफ टू व्यू। जो शायर है वो म्यूज़ से मुखातिब है। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि जो म्यूज़ होता है वो अक्सर क्रिश्चियन जो शायर हैं वो समझते हैं कि वो शायरी की देवी है म्यूज़। तो उनका यही मान है कि जब भी वो कुछ लिखने बैठते हैं तो म्यूज़ उनकी हेल्प करती है। तो इसलिए वो म्यूज़ को मुखातिब करके कह रहा है आई सिंग दिस वर्स टू कैरल, कि मैं ये कैरल यानी वो दोस्त जिसने अलेक्जेंडर पोप को कहा था नज़म लिखने का, कि ये मैं उसके लिए लिख रहा हूँ। इज़ ड्यू दिस इवन ब्लिंडा में वाउट सेफ टू व्यू। अच्छा होगा कि अगर ब्लिंडा भी इस पर नजर करम करे, यानी अगर ब्लिंडा भी इस नज़म को पढ़े तो ये काफ़ी अच्छा होगा। ब्लिंडा वो लड़की है जिसके बाल काटे हैं उस लॉर्ड ने जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई। स्लाइट इज़ द सब्जेक्ट बट नॉट सो द प्रेज, इफ़ शी इंस्पायर एंड ही अप्रूव माई लेज। शायर कहता है कि जो मेरा ये जो सब्जेक्ट है, जो मैंने मौजू चुना है नज़म लिखने के लिए, वो काफ़ी छोटा है। बट नॉट सो द प्रेज, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि अब तुम तारीफ़ ना करो। इफ़ शी इंस्पायर, अगर वो मुतासिर होती है, यानी ब्लिंडा अगर इसे पढ़ के मुतासिर होती है, एंड ही अप्रूव माई लेज, और वो मेरी लाइन्स को अप्रूव करता है, यानी मेरा दोस्त अगर मेरी लाइन्स अप्रूव करता है और ब्लिंडा भी इससे इंस्पायर होती है, तो फिर तुम्हारी तारीफ़ करना बनती है। हालांकि ये सब्जेक्ट छोटा है लेकिन फिर भी तुम तारीफ करो। से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव गॉडेस कुड कंपेल अ वेल ब्रेड लॉर्ड्स असॉल्ट अ जेंटल बेल। अलेक्जेंडर पोप कह रहा है शायरी की देवी से, यानी उस म्यूज़ से जिसने उसकी ऊपर बात की है। वो कह रहा है कि शायरी की देवी ये बताओ वो कौन सी वजूहात हैं कि एक अजीम मर्तबा लॉर्ड ने एक मासूम लड़की को निशाना बनाया। ओ से व्हाट स्ट्रेंजर कॉजेज एंड येट एक्सप्लोर्ड कुड मेक अ जेंटल बेल रिजेक्ट अ लॉर्ड। कि और ये भी बताओ कि वो कौन सी वजूहात हैं जो भी जानना बाकी हैं कि जिस वजह से उस खूबसूरत लड़की ने लॉर्ड को रिजेक्ट कर दिया, यानी वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पर यह वाक़या पेश आया। इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन इंगेज एंड इन सॉफ्ट बोजम्स डिवेल्प सच अ माइटी रेज। वो कहता है कि ये कामों में से बड़ा जुर्रत वाला काम है, यानी किसी के बाल काट देना पार्टी में, ये बड़ा जुर्रत वाला काम है। क्या इसे छोटे कद के आदमी कर सकते हैं? और क्या एक खूबसूरत लड़की के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भी हो सकता है? दोस्तों, यहाँ पे बेल का मतलब है लड़की। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है लेडी। दोस्तों, नेक्स्ट लाइन से जो है वो स्टोरी शुरू होती है और शायर कहता है सोल थ्रू वाइट कर्टन्स शोट अ टिमरस रे एंड ओप दोज आइज दैट मस्ट इक्लिप्स द डे। कि सूरज ने सफ़ेद पर्दों के पार रोशनी की एक किरण भेजी और उन आंखों को खोला जो दिन को रात में बदल सकती थीं। यानी ब्लिंडा की बात हो रही है कि वो सो रही है और सूरज जो है उसकी किरणें कमरे के अंदर आ रही हैं और ब्लिंडा की आंख खुल चुकी है और उसकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल डार्क हैं। और उनकी आंखों की तारीफ़ करते हुए शायर कहता है कि वो इतनी डार्क हैं कि वो दिन को रात में बदल सकती हैं। नाउ लैप डॉग्स गिव दमसेल्व्स द राउजिंग शेक एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक। और जो लैप डॉग्स हैं वो भी उठे ही हैं और अपने आप को एक राउजिंग शेक दे रहे हैं,
यानी जब कोई जानवर सो के उठता है तो वो उठने के बाद अपनी बॉडी को शेक करता है, तो लैब डॉग्स इस तरह कर रहे हैं। एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक, और जो आशिक हैं जो सारी रात सोते ही नहीं हैं, वो भी दिन के 12 बज चुके हैं और वो भी अभी ही उठे हैं। थ्राइस रंग द बेल, द स्लीपर नॉक्ड द ग्राउंड एंड द प्रेस्ड वॉच रिटर्न्ड अ सिल्वर साउंड, कि बिलिंडा ने 3 दफ़ा घंटी बजाई और अपनी जूती जो है स्लीपर उसको ज़मीन पर रखा। ये घंटी वो है जो मुलाजिमों को अंदर बुलाने के लिए बजाई जाती है, यानी वो सोकर उठी है, अब उसने घंटी बजाई है मुलाजिमों को बुलाने के लिए। एंड द प्रेस्ड वॉच रिटर्न्ड अ सिल्वर साउंड, और उसने घड़ी पर से वक्त देखा। दोस्तों उस ज़माने में जो घड़ियाँ आती थी वो उनके ऊपर कवर होता था छोटी सी, वो बटन दबाते थे, कवर ऊपर होता था और बाद में दोबारा उसको नीचे करते। तो उसकी बात कर रहा है कि उसने वक्त देखने के बाद जो है रिटर्न्ड अ सिल्वर साउंड, कि उसके बंद होने की जो दोबारा आवाज़ आई वो सिल्वर साउंड था, यानी वो सिल्वर की घड़ी थी, उसके बंद होने की आवाज़ को सिल्वर साउंड कहा गया है। बिलिंडा स्टिल हर डाउनी पिलो प्रेस्ड, हर गार्डियन सेल्फ प्रोलॉन्ग्ड द बामी रेस्ट। बिलिंडा ने अभी तक अपना सर तकिए पर रखा हुआ था और उसके मुहाफिज सेल्फ ने उसकी नींद को बढ़ा दिया, यानी उसको वापस सुला दिया। दोस्तों ये जो सेल्फ है ये हवाई मखलूक है, यानी हवा में उड़ने वाली मखलूक है जो कि नज़र नहीं आती। अलेक्जेंडर पोप इन चीज़ों का यूज़ इसलिए कर रहा है ताकि वो नज़म को एपिक बना सके। वो कह रहा है कि बिलिंडा के इर्द गिर्द जो है ना वो सेल्फ मौजूद हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं और वो नज़र नहीं आते, वो हवा में उड़ते हैं। उस सेल्फ ने बिलिंडा को वापस सुला दिया। To was he had summoned to her silent bed the morning dream that hovered over her head। उसने बिलिंडा को एक सुबह का ख्वाब दिखाया और अपना आप उसमें जाहिर किया, यानी उस सेल्फ ने जिसने दोबारा सुला दिया था बिलिंडा को, अब उसने बिलिंडा को एक ख्वाब दिखाया। अब वो ख्वाब क्या था? A youth more glittering than a bright night bow that even in the slumber caused her cheek to glow। अब उसने अपने आप को एक खूबसूरत लड़के के रूप में उसके ख्वाब में जाहिर किया, ऐसा खूबसूरत लड़का जो कि चमक रहा था शाही लिबास से भी ज़्यादा। ब्राइट नाइट बो मतलब शाही लिबास से भी ज़्यादा वो लड़का चमक रहा था और खूबसूरत था। दैट इवन इन स्लम्बर कॉज्ड हर चीक टू ग्लो, और उसे देखकर जो बिलिंडा है वो सोते हुए भी उसकी जो चीक्स हैं वो ग्लो करने लग पड़ी, यानी ख्वाब में देखकर। सीम्ड टू हर ईयर हिज विनिंग लिप्स टू ले एंड दस इन विस्पर सेड, और सीम्ड टू से, ऐसा लगा जैसे उस नौजवान ने अपने होंठ उसके कान के पास किए और सरगोशी में कुछ कहा या कुछ कहने जा रहा था। दोस्तों इन लाइनों का मतलब ये है कि जो सेल्फ है ना, सेल्फ दोस्तों एक फ़ीमेल है, यानी उसकी जो प्रोटेक्टर है ना बिलिंडा की, जो एंजल है, एंजल टाइप है जो हवा में मौजूद है, वो सेल्फ वो फीमेल है। अब उसने बिलिंडा को दोबारा सुला दिया और उसको एक ख्वाब दिखाया। अब उस ख्वाब के अंदर वो जो सेल्फ है वो एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में बिलिंडा के पास आई और उससे कुछ कहने लगी। अब उसने क्या कहा वो हम आगे पढ़ते हैं। फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल्स दो डिस्टिंग्विश्ड केयर ऑफ 1000 ब्राइट इनहेबिटेंट्स ऑफ एयर, कि ए इंसानों में सबसे ज़्यादा हसीन 1000 हवाई रूहें तुम्हारी खिदमत में लगी हुई हैं। इफ़ एवर वन विजन टच द इन्फेंट थॉट ऑफ ऑल द नर्स एंड ऑल द प्रीस्ट हैव टॉट, अगर तुम्हें तुम्हारे बचपन की कुछ बातें या कुछ कहानियाँ याद हों जो तुम्हें तुम्हारी दाई या पादरी ने बताई हों। ऑफ एरी एल्व्स बाय मूनलाइट शैडो सीन द सिल्वर टोकन एंड द सर्कल्ड ग्रीन, उन रूहों के बारे में जो कि चांद की रोशनी में नज़र आती हैं और चांदी के सिक्के और सरसब्ज मैदान वगैरह। और विर्जिन्स विजिटेड बाय एंजल पावर्स, या कुंवारी लड़कियां जिनके पास फरिश्ते आया करते थे, विद गोल्डन क्राउन्स एंड रेथ्स ऑफ हेवनली फ्लावर्स, अपने सरों पर सुनहरी ताज पहने और गले में फूलों के जन्नत के फूलों के हार पहने हुए। यानी दोस्तों जो सेल्फ है जो उसकी प्रोटेक्टर है वो उसके ख्वाब में आती है एक हसीन लड़के की शक्ल में और उसे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ कहानियाँ याद हों जो तुम्हारी दाई या पादरी ने सुनाई थी जिनमें ये चीज़ें उन्होंने बताई थी। हेयर एंड बिलीव द ऑन इम्पोर्टेंस नो नॉर बाउंड द नैरो व्यूज टू थिंग्स बिलो। अब वो कहता है कि सुनो और यकीन करो और अपनी इम्पोर्टेंस को जानो और अपनी सोच को उन छोटी छोटी चीज़ों पर बाउंड ना करो, यानी ये जो ऊपर कहानियाँ बताते रहे ना वो तुम्हें, उन छोटी छोटी चीज़ों पे अपनी सोच को बाउंड ना करो। सम सीक्रेट ट्रूथ्स फ्रॉम लर्नड प्राइड कंसील्ड टू मेड्स अलोन एंड चिल्ड्रन आर रिवील्ड, कुछ हकायक होते हैं जिन्हें मगरूर लोगों और उलमाओं से छुपा लिया जाता है और इन्हें सिर्फ औरतों और बच्चों पर जाहिर किया जाता है। यानी कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जिन्हें लर्नड प्राइड यानी उलमाओं से छुपा लिया जाता है और इन्हें इन सीक्रेट्स के बारे में सिर्फ औरतों और बच्चों को ही बताया जाता है। वट दो नो क्रेडिट डाउटिंग विट्स में गिव द फेयर एंड इनोसेंट शैल स्टिल बिलीव, कि क्या हुआ अगर शक करने वाले इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते, खूबसूरत और मासूम फिर भी यकीन कर लेते हैं। यानी अब वो बता रहा है कि वो क्यों
जो सीक्रेट ट्रूथ्स हैं वो क्यों छुपा लिए जाते हैं उलमाओं से और मगरूर लोगों से? वो इसलिए कि वो शक करते हैं, और बच्चों और औरतों को इसलिए बता दिए जाते हैं क्योंकि वो फिर भी यकीन कर लेते हैं। अब वो ट्रूथ्स क्या हैं जो छुपा लिए जाते हैं, अब वो बताने लगे। नो देन अननंबर्ड स्पिरिट्स राउंड द फ्लाई द लाइट मिलिशिया ऑफ द लोअर स्काई, कि आसमानी फौज जिसमें लातादाद रूहें शामिल हैं वो तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, ये बात जान लो। दीज दो अनसीन आर एवर ऑन द विंग हैंग ओवर द बॉक्स एंड होवर राउंड द रिंग, अगरचे वो नज़र नहीं आती मगर हर वक्त वो अपने परों पर होती हैं, यानी हर वक्त वो उड़ती रहती हैं हवा में, और तुम जहाँ भी जाओ वो हर वक्त तुम्हारे साथ होती हैं। यानी वो बिलिंडा से कह रही है कि जहाँ भी तुम जाती हो वो हवाई चीज़ें तुम्हारे साथ होती हैं। थिंक वट एन इक्विपेज दो हैस्ट इन एयर एंड व्यू विथ स्कॉर्न 2 पेजेस एंड अ चेयर। अब वो जो सेल्फ है नौजवान लड़के के रूप में, वो बिलिंडा से कह रही है कि सोचो कि ये कितनी बड़ी दौलत है जो तुम्हारे पास मौजूद है। तुम अपने पास रखी हुई कुर्सी और 2 सफ़ों को अहमियत ना दो, यानी तुम इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दो जो मैं बता रही हूँ, बल्कि उस चीज़ को इम्पोर्टेंस ना दो जो तुम्हारे पास पड़ी एक चेयर और 2 पेजेस हैं। क्योंकि दोस्तों बिलिंडा जो है उसको ख़त पढ़ने और लिखने का बड़ा शौक है, इसलिए वो अपना ज़्यादातर वक्त ख़त लिखने में और पढ़ने में गुजारती है। इसलिए सेल्फ कह रही है कि तुम उनको इतनी अहमियत ना दो बल्कि तुम हमें इम्पोर्टेंस दो। एज नाउ योर ओन आवर बींग्स वर ऑफ ओल्ड एंड वंस इनक्लोज्ड इन वुमेन्स ब्यूटिशियस मोल्ड, कभी हम भी तुम्हारी तरह हुआ करती थीं और हम इंसानों की तरह खूबसूरत औरत की शक्ल में हुआ करती थीं। यानी सेल्फ जो है वो लड़की को कह रही है बिलिंडा को कि हम भी पहले तुम्हारी तरह इंसान हुआ करती थीं। थैंक्स बाय अ सॉफ्ट ट्रांजिशन वी रिपेयर फ्रॉम अर्थली व्हीकल्स टू दीज ऑफ एयर, फिर एक हल्का सा चेंज आया और हम बदल दिए गए ज़मीनी मखलूक से हवाई मखलूक में। यानी ज़मीन पर इंसानों की शक्ल में हम रहा करते थे, फिर एक हल्के से चेंज की वजह से हम ज़मीन से हवा में आ गए और नज़र आना बंद हो गए। थिंक नोट, ऐसा मत सोचो, व्हेन वुमेन्स ट्रांजिएंट ब्रेथ इज़ फ्लेड, कि जब औरत की आखिरी सांस निकाल ली जाती है, दैट ऑल हर वैनिटीज़ एट वंस आर डेड, तो उसका जो तमाम गुरूर है वो एक ही बार में ख़त्म हो जाता है। ऐसा मत सोचो क्योंकि ऐसा नहीं होता। सक्सीडिंग वैनिटीज़ शी स्टिल रिगार्ड्स एंड दो शी प्लेज नो मोर ओवरलुक्स द कार्ड्स, बल्कि आने वाली औरतें इस गुरूर को अपना लेती हैं। अगरचे वो पहले वाली औरत मर जाती है लेकिन जो बाद में आने वाली औरत है वो उस गुरूर को अपना लेती है। इस तरह उसका जो गुरूर है वो ख़त्म नहीं होता, अगर वो दुनिया में हो भी या ना भी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हर जोए इन गिल्डेड चैरियट्स व्हेन अलाइव एंड लव ऑफ ओम्बर आफ्टर डेथ सर्वाइव, ज़िंदगी में उनकी खुशी जो है वो इस चीज़ में होती है कि वो सोने का पानी चढ़ी हुई बगियों पर सफ़र करें, और मरने के बाद जो है वो ताश का जो खेल है जो है ना, लव ऑफ ओम्बर, इसका मतलब ओम्बर कहते हैं ताश के एक खेल को, कि उनका जो इंटरेस्ट है ओम्बर के साथ, यानी वो जो उनका लव है वो भी बाकी रहता है उनके मरने के बाद। यानी अगर वो मर भी जाएं तब भी उनके शौक़ नहीं मरते, क्योंकि उनके बाद आने वाली औरतों के भी वही शौक़ होते हैं। फॉर व्हेन द फेयर इन ऑल देयर प्राइड एक्सपायर टू देयर फर्स्ट एलिमेंट्स देयर सोल्स रिटायर, कि जब औरतें मर जाती हैं और उनका सारा गुरूर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो अपने फर्स्ट एलिमेंट्स में दोबारा भेज दी जाती हैं। यानी वो एलिमेंट्स जिनसे मिलकर वो बनी हैं वो मरने के बाद दोबारा उन्हीं एलिमेंट्स में भेज दी जाती हैं। वो आगे बताएगा कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं। द स्प्राइट्स ऑफ फेरी टर्मैगेंट्स इन फ्लेम माउंट अप एंड टेक अ सिलेमेंडर्स नेम, कि जो लड़ाका औरतें होती हैं जो दुनिया में बड़ी लड़ाई झगड़ा करती हैं, उनकी जो रूहें हैं, उन औरतों की रूहें आग बनकर ऊपर उभरती हैं और सेलेमेंडर का नाम उनको दे दिया जाता है। यानी सेलेमेंडर दोस्तों एक छिपकली जैसा दिखने वाला एक जानवर है। वो जो लड़ाका औरतें हैं वो सेलेमेंडर के नाम से जानी जाती हैं। सॉफ्ट यील्डिंग माइंड्स टू वाटर ग्लाइड वे एंड सिप विद नेम्स देयर एलिमेंटल टी, जो नरम नाजुक जहन वाली ख़वातीन हैं जो लड़ाकी नहीं होती, सॉफ्ट यील्डिंग, जो हार मान जाती हैं यानी आगे से अकड़ नहीं दिखाती, वो जो है पानी की देवी के साथ नेम्स दोस्तों पानी की देवी को कहा जाता है, कि उसके साथ पानी पर बहती हैं और उनकी जो ख़ास चाय है एलिमेंटल टी उसके सिप लगाती हैं, यानी वो इंजॉय करती हैं। द ग्रेवर प्रूड सिंक्स डाउनवर्ड टू नोम इन सर्च ऑफ मिस शेफ स्टिल ऑन अर्थ टू रोम, और जो मुनाफिक औरतें होती हैं, प्रूड मतलब जो मुनाफिक औरतें हैं, उनको नीचे नोम की तरफ भेज दिया जाता है और वो उनका अंजाम ये होता है कि वो शरारत की तलाश में ज़मीन पर घूमती रहती हैं। मिस शेफ मतलब शरारत की तलाश में, स्टिल ऑन अर्थ टू रोम, कि वो ज़मीन पर घूमती रहती हैं आवारा। द लाइट कोकेट्स इन सेल्फ्स अलोफ्ट रिपेयर एंड स्पोर्ट एंड फ्लटर इन द फील्ड्स ऑफ एयर, और जो मोहब्बत करने वाली ख़वातीन हैं उनको सेल्फ बना दिया जाता है और वो हवा में इधर उधर घूमती फिरती हैं। दोस्तों ये सेल्फ है जो उससे बिलिंडा को ये सब बता रही है,
तो मतलब ये जो सेल्फ है ये पहले इस तरह की कैटेगरी में हुआ करती थी, इसलिए अब ये सेल्फ बन चुकी है। नो फर्दर येट हु एवर फेयर एंड चेस्ट रिजेक्ट्स मैनकाइंड इज बाय सम सेल्फ एम्ब्रेस्ड। अब सेल्फ उसे कह रही है कि मज़ीद ये जान लो कि जो खूबसूरत औरत इंसानियत को रिजेक्ट कर देती है, सेल्फ उसे पसंद करती हैं और उसे अपने गले लगाती हैं। फॉर स्पिरिट्स फ्रीड फ्रॉम मॉर्टल लॉज विद ईज एज्यूम वट सेक्सेस एंड वट शेप्स दे प्लीज़। क्योंकि रूहें इस दुनिया के कानून से आज़ाद होती हैं, इसलिए वो कोई भी जेंडर या किसी भी शक्ल को अपना सकती हैं। दोस्तों ये वो सारी बातें हैं जो सेल्फ जो है बिलिंडा को ख्वाब में बता रही है एक खूबसूरत लड़के के रूप में।